एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हेडमास्टर शाओमिन से माफ़ी मांगती है, कहती कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया था वो गलत था, मुझे नहीं पता कि तुम खुद को मार डालोगी। उसके बाद हेडमास्टर उससे माफ़ी मांगने लगता है। शाओमिन उस हेडमास्टर से कहती है कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हुआ और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से मैंने खुद को मार डाला था। और फिर वो लड़का सोचता है कि अगर ये सब क्या हो रहा है, मैं ये सब कुछ नहीं बोल रहा हूँ, फिर भी ये अपने आप ये सब कुछ बोल रहा है। उसके बाद वो लड़की उसको थप्पड़ मारना शुरू कर देती है और उसके बाद ये लड़का सोचता है कि मैंने अपना कंट्रोल अभी तक नहीं खोया है, हेडमास्टर को मैंने स्लैप मार के मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग फील हो रहा है। उसके बाद हेडमास्टर उससे रोते रोते कहता है कि शामिन, मैंने तुम्हें नहीं मारा था, बल्कि तुमने अपने आप को मार दिया था और तुमने उन दोनों लड़कों से भी बदला ले लिया था जिन दोनों ने तुम्हारे साथ गलत किया था। तुम्हारे साथ गलत हुआ था तब तुम मेरे पास आई थी, पर मैंने इस मैटर को क्लोज कर दिया था क्योंकि वो दोनों जो लड़के थे वो बड़े घर के थे, इसलिए मैंने तुम्हें चुप रहने के लिए कहा था, पर मुझे नहीं पता था कि तुम खुद को मार दोगी। तो हेडमास्टर कहता है कि फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुम पुलिस पर गए, पर वो दोनों बहुत ज़्यादा अमीर दो लोग थे, अगर तुम पुलिस पर जाती तब भी उन दोनों का कुछ नहीं होता। उसके बाद वो लड़का अपने मन में सोचता है कि मुझे यकीन नहीं होता इस बंदे ने उस रेपिस्ट की मदद की और विक्टिम जो है उनको परेशान किया, उनको धमकाया और इसीलिए इस लड़की ने खुद को मार दिया। और ऐसा ही अपने मन में सोचता है। और उसके बाद वो लड़की कहती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने सब कुछ किया था। फिर वो हेडमास्टर बोलता है कि शाओमिन, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, मेरी गलती थी, मैं मानता हूँ, फिर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं घर पे, इसलिए मुझे माफ़ कर दो, मुझे मारना मत। सोचता है कि ये मरना डिज़र्व करता है, पर अगर ये मर गया तो इसकी सारी जिम्मेदारी उस औरत के सर पे आ जाएगी जो थोड़ी देर पहले हमने देखा था। और उसके बाद वो इस भूतनी से कहती है कि इसे मारना बिल्कुल बेकार होगा, इसलिए हम इसे पुलिस के हवाले कर देते हैं, इससे इसकी खुद की रेपुटेशन है वो ख़राब हो जाएगी और इस एक्सपोज हो जाएगा और ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा होगा। ऐसे ही वो लड़का उसको समझाने लगता है, और तब हेडमास्टर को कहता है कि हेडमास्टर, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो और तुम जितने भी गुनाह किया उतना सब कबूल कर लो। और फिर हेडमास्टर कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी लाइफ ख़राब हो जाएगी। ऐसा ही कहता रहता है। सुनकर वो भूत बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ये सुनकर वो जानदार का लड़का है वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है कि मैं तुम्हारे लाइफ को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम क्या अपने आप की रेपुटेशन की पड़ी है, किस तरह के इंसान है। लड़का ये सब सुनकर गुस्सा हो जाता है, सोचता है कि इसे एक लेसन सिखाना चाहिए और हमें इसे मौत का जो गुस्सा है उसे समझाना चाहिए, तभी इसको समझ में आएगा और इसे रस्सी पे देना चाहिए। फिर देखता है कि भूतनी ने हाथ से रस्सी निकालना शुरू कर दिया और वो रस्सी इसके गले में पकड़कर उसको टांग देना शुरू किया और इस तरह पर वो लड़का कहता है कि हाँ, पर इसे मारना मत, इसे मरने का एहसास दिलाना। अब सुनकर उस लड़की ने उस रस्सी को छोड़ दिया था जिस वजह से वो गिर जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें एक और मौका दे रही हूँ कि तुम यहाँ से जाओ और पुलिस के पास और पुलिस को सब सच बता दो, वरना मैं तुम्हारा खेल ख़त्म कर दूँगा। और उसके बाद अगर उसने कहते कि मेरे मास्टर ने कहा तभी मैंने छोड़ दिया है। ये लड़का सोचता है क्या ये मेरी बात कर रहा है, ये मुझे मास्टर क्यों कह रहा है। उसके बाद वो हेडमास्टर वहाँ से जाने लगता है, कहता है कि मैं अभी जा रहा हूँ। और उसके बाद वो लड़का उसको कहता है कि हमें इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि ये सचमुच पुलिस के पास जा रहा है कि नहीं, हमें इसको फॉलो करना चाहिए। और वो लड़की कहती है कि हाँ, आपने सही किया मास्टर। तो वो लड़का सोचता है क्या तुम बात कर सकते हो, फिर तुमने मुझसे पहले बात क्यों नहीं की। उस लड़की से पूछता है कि मैं तुम आप मुझसे कैसे बात कर रहे, तुमने पहले तो नहीं किया था। फिर वो कहता है कि उस लड़की कहती है कि भूतनी कि तुम मेरी बॉडी पर कब्ज़ा किया है, जिस वजह से बिना मैं तुम्हारे परमिशन के कोई एक्शन नहीं ले सकती। लड़का उससे कहता है कि तुम्हें मेरी बॉडी पर कब्ज़ा करना चाहिए, तुम भूत हो,
तुम्हें मुझे प्रोसेस करना चाहिए था, पर मैं तुम्हारी बॉडी पर कैसे आ गया? एक कैसी बात है, नॉनसेंस वाली बात है। तो लड़की कहते कि ये पॉसिबल है क्योंकि अगर मैं तुम्हारे अंदर घुसती तो मैं तुम जैसे दिखती, ना कि तुम मेरे जैसे दिखते। और फिर लड़का सोचता है क्या सच में पॉसिबल है कि मैंने एक घोस्ट को पोसेस कर लिया। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।